अच्छा, ये जो गली मोहल्लों के अंदर ये जो नक्शा नवीस बैठे हुए हैं छोटे छोटे, ऑटो कैड चलाना आ गई तो वो नक्शा नवीस बन जाते हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हर तकरीबन गली के अंदर आजकल तो बैठे हुए हैं भाई। ये वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, खतरा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ये वो वाली इनकी सिचुएशन है। सही है। ये सिर्फ दिहाड़ीबाज लोग हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कुछ अच्छे भी बैठे हैं जी जी, और लेकिन अब जो एक समझदार बंदा है ना भाई, जी जी, वो उसके ऊपर नहीं आता। वो कहता है यार मैं एक प्रॉपर डॉक्टर है ना, तो मैं डॉक्टर को ही हायर करूं। सही है, मैं एक आर्किटेक्ट हूं, तो मैं एक आर्किटेक्ट, वो कहेगा कि एक प्रॉपर आर्किटेक्ट। और मैं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हूं, ठीक, ओके, ठीक है। आप पाकिस्तान में जाके मतलब वेबसाइट पे सर्च करें तो पूरे पाकिस्तान में मेरा नाम आएगा। सही है, ये बंदा पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, सही है, और 5 साल हमने स्टडी की है, फील्ड में काम किया है, सही है, तो इन्हीं चीजों के ऊपर किया है ना। अब सही। ये घर, ये सिर्फ नहीं है कि आपने दीवारें खड़ी कर दी हैं, लाइनें लगा दी हैं, सही। वो घर बन गए। सही नो, है, घर ऐसे नहीं होता। सही। घर के अंदर आपकी इमोशंस हैं, आपने वहां पे रहना है, आपकी फैमिली में रहना है, आपके बच्चों में रहना है, सही है, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, मेंटालिटी है, हर चीज को आपने कंसिडर करना है। ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ आपने वो घर बना दिया, दीवारें खड़ी कर दी, प्लास्टर हो गया जी, बहुत शानदार हो गया। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला है कि आजकल जो है ना जी, वो जब एक घर बनाया जाता है तो एक सबसे पहले एक मिस्त्री हायर किया जाता जी है, जी, ऐसे ठेकेदार जिसको हम कहते जी हैं। जी। तो बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं, वो कह रहे हैं कि आपको नक्शा नवीस या आपको किसी सिविल इंजीनियर या किसी आर्किटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मैं हूँ। उससे फिर बाद में उसका क्या नुकसान है? उसका नुकसान ये है कि वो खुद खाना चाहता है सब कुछ। ओके, ठीक है, सही है, वो अब देखें, हम जो आर्किटेक्ट्स होते हैं ना, सही है, ये आपने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन किया। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन अब मैं जो मेरी फील्ड की प्रैक्टिस है ना, जी, उसके जी, अंदर जी। ये चीजें बड़ा मैटर करती है। ओके, अब वो क्या कहते हैं, दुनिया जहान के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ना, वो कहते हैं जी जो आर्किटेक्ट्स हैं ना, वो तो मर जाए। सही है, ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें पकड़ना है, सही है, हमने फायदा देना है क्लाइंट को। सही है, लेट्स सपोज मैं आपका घर बना रहा हूँ, मैंने आपसे चार्ज कर लिया है, मैं आपको फायदा दूंगा ना। मैं कहूंगा यार मैंने अगर लेट्स सपोज इनसे 2 लाख चार्ज किया, मैं 5 लाख का फायदा दूं। ठीक है? ऑब्वियसली, जी जी, अब वो क्या करेगा, वो कहता है कि मुझे लेट्स सपोज कोई पूछने वाला ना हो, सही है, मैं इधर जिस तरह का मर्जी मजदूर लगाऊं, हेल्पर लगाऊं मिस्त्री की जगह पे, सही है, वो मुकम्मल कर, क्योंकि आपको नहीं पता ना, एक देखें आपकी फील्ड नहीं है, आपकी डोमेन नहीं है, सही है, आपको तो नहीं पता वो क्या कर रहा है। सही है, वो जो भी करेगा एट द एंड बिल्डिंग में क्रैक्स आना शुरू हो गए, वो अपना कर कुर के आपसे बाहर निकल जाएगा। सही और है। हम उसको पीरों की तरह मान रहे होते हैं। वो मौके पर वो मालिक खान को इस तरह मोटिवेट कर रहा होता है, वो कह रहा है कि जो मैंने वो बिल्डिंग बनवाई, मैंने वो बनवाई यार तो जी, अब मैं अपना घर बनवा रहा था सही। अपनी डिग्री से पहले। ठीक है, अब मैं ठेकेदार आया, मैंने कहा जी ये ना मैं ये चाह रहा हूँ उसके अंदर। ठीक उसने है। कहा जी, अब उसको उसके अंदर नुकसान था, सही है, उसने कहा जी ये मैं बना तो देता हूँ, ये जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, मैं डर गया उसके ऊपर, मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो जाना यहाँ पे। सही है, अब जब मैं प्रॉपर डिग्री करके आ गया, एक प्लाजा हम लोग बना रहे हूँ, ठीक है, वही सेम वही रिपीट हुआ। सही, ठेकेदार ने कहा जी ये मुझे पता था कि यहाँ पे ये इसको मौत पड़ेगी। सही है, उसने कहा जी ये ऐसे ऐसे, मैंने कहा जी ये आपने ना इसका जो है इसको यूं डिजाइन करना है आपने, ठीक है, ठीक है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूं करनी है। सही है, उसने कहा जी ये इसमें आपकी जिम्मेदारी है, मेरा इसमें कोई नहीं। मैंने कहा जैसे मैंने कहा तुम कर दो, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, बंदा डर जाता है ना। अब बिल्कुल ऐसे देखें, वो ऐसे कहेगा, इतने कॉन्फिडेंटली कहेगा, बंदा डर जाता है। ठीक है, वो आपको 2 बातें ऐसी बताएगा जो आपके फायदे की हैं, सही है, 8 बातें ऐसी करेगा जो उसके फायदे की हैं। ठीक है, और ठीक है। आपको प्यार से हाथ फेरेगा। हमारे इधर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा यार, लोग इनको पीरों की तरह मान रहे होते हैं, सही है, जो कि इंतहाई गलत बात है। ठीक है, उन्हें नहीं आइडिया, उन्हें जहां पे उन्होंने अपना फायदा देखना है, उन्होंने आपको छुरा लगा देना है वहां पे। ठीक है, आप एक प्रॉपर पढ़े लिखे बंदे को हायर करें, सही है, उसकी कंसल्टेंसी लें, ठीक है, वो जितना भी आप पे करेंगे ना, उससे 4 गुना वो आपको रिटर्न मिलेगा। और आपका घर भी एक डिजाइनर हाउस में और एक आम घर में, भाई जमीन आसमान का फर्क है। सही है। अच्छा कमर साहब, अक्सर कब्रें बैठ जाती हैं, उनका भी नक्शा बनवाना चाहिए। कहते हैं जी घर जो होता है ना, घर तो अल्लाह का ही होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, जी जी। तो ये भी बिल्कुल होना चाहिए। इस तरह का बंदा आपके पास है जिसने कहा कि सर मैंने कब्र बनवाई तो उसका नक्शा एक भाई बना बड़े देते बड़े हैं। आते हैं, वो आपने एक फनी कहानी सुनी थी, वो राना इजाज की। जी जी एक बिल्कुल बंदे बिल्कुल, का हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसके अंदर भाई हर तरह का बंदा फील्ड में आपको मिलता है। ठीक और है। ऐसी ऐसी बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको अपनी फील्ड की एक इंटरेस्टिंग बात बस बताता हूँ। जी, मेरे जी। पास एक क्लाइंट आ गए, ठीक है, उन्होंने ना, वो इंतहाई शरीफ आदमी थे। सही। उन्होंने कहा, जी आपसे घर बनवाना है ये वो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको प्लान कर दूंगा सारा ना। ठीक है, अब वो ना दूसरे दिन आए मेरे पास, उन्होंने ना एक लंबी लिस्ट मेरे सामने रख दी। मैंने कहा जी ये क्या है? सही है, ये आपने घर इस तरह डिजाइन करना है। सही है, अब मैं कभी उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ, कभी मैं लिस्ट को देख रहा हूँ। ठीक है, अब वो उसमें लिखा हुआ है कि गैराज में आपने इस तरफ ये इतने का पिलर देना है, सही है, और सारा कुछ नोट डाउन करके मेरे पास लेके खुद ही ये सारा कुछ कर दिया। ठीक है, मैंने कहा अगर आपने ये कर लिया तो मेरे पास आने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब लोग हर तरह का बंदा आपको फील्ड में मिलता है। सही है, ठीक है ना, तो कब्रों में नहीं आ जाता। कब्र वाला। अच्छा कोई ऐसा लाइफ में कितने साल हो गए आपको, मतलब इस शोबे के अंदर? वैसे यार मुझे बेसिकली डिप्लोमा के बाद तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कोई ऐसा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ का जो है ना जी, वो कभी ना भूलने वाला प्रोजेक्ट हो? भाई आपको एक फनी बताता हूँ। जी जी, वो इंतहाई एक ना जबरदस्त था। ठीक है, मेरे क्लाइंट थे,
उन्होंने ना मतलब पढ़े लिखे भी थे, एजुकेटेड भी थे। सही। तो उन्होंने कहा जी बिल्डिंग डिजाइन करनी है तो बिल्डिंग में आपने ना ये इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है। और एट द एंड जो हमें सुनने को मिलता है ना, ये सारा कुछ तो हमने खुद किया, आर्किटेक्ट ने क्या किया ऐसे ही, हाँ। ठीक है। अब उन्होंने नहीं पता कि हम बैक एंड के ऊपर खेल रहे हैं, आप उसी के सर पे खेल रहे हैं। सही। जब कोई नुकसान होगा आपने कहना आर्किटेक्ट ने किया, ऑब्वियसली। और जब वो बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी करेंगे हमने बताया सारा कुछ। ओके ठीक है, ये एक बड़ा मेजर फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अप्रिशिएट नहीं करेगा, बहुत कम लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, ठीक। बिल्डिंग अच्छी हाँ, अक्सर जो बिल्डिंग बनी यार ये उस मिस्त्री से बनवाया, वही वही ये उस मिस्त्री से बनवाया। उन्होंने कहा ना जी हमने खुद ये सारा बताया था, हमने यूं किया, हमने यूं किया। सही। तो उन्होंने ना मुझे बात बात पे अब ये आपने यूं ऐसे करना है। अब मैंने कहा जी आप ये किस तरह इसको मतलब मुझे बता रहे हैं कि हम यूं करना है। सही। कहते मैं ना एक लाइब्रेरी से बुक लेके आया, सही, तो मैं वहां से स्टडी कर रहा हूँ इसको। ठीक है। अब मुझे ना बड़ी हंसी आई, मैंने कहा जी बात ये है कि मुझे ना दिल का डॉक्टर बनने का बड़ा शौक है। ठीक है। तो 8-10 किताबें भी पढ़ चुका हूँ। सही। बंदा नहीं कोई मिल रहा जिसका दिल का ऑपरेट कर, जिसका दिल का ऑपरेट करूं। ठीक है। अब ये वाली एग्जांपल उसके ऊपर फिट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं आवाम का ही ये सवाल है कि आप तफसील के साथ हमें एक स्टेप बाय स्टेप आप बताएंगे कि एक 5 मरले का घर बनाना है। जी जी। तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास 40 लाख का बजट है जी। या 30 लाख का बजट है, या कम से कम बजट के अंदर कि एक छोटी सी फैमिली एक 5 मरले के घर में या 4 मरले के घर में रहना चाहती है, तो क्या मशवरा देंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हों तो वो इजीली सर्वाइव कर सकती हैं? सर इट डिपेंड्स, ये वेरी करता है। ठीक है, ये वेरी करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। आप देखें आपकी फैमिली है ना, सही, आपकी फैमिली बड़ी है, सही, तो वो डिजाइन चेंज हो जाएगा। सही है। लेट्स सपोज आपकी फैमिली छोटी है, आप नीचे एक रूम भी बना लें तो इनफ है। ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ मैटर करता है कोई भी क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। सही है, सही है। कि वो चाह क्या रहा है घर के अंदर, ठीक है। कि जो फैमिली के अफराद हैं वो कितने हैं। जी, जी, हमारी तो ट्रेंड नहीं है ना, लोग बस आते हैं नक्शा बना दें, हवा में प्रैक्टिस करें, वो हर बच्चे का आपको अलग से वो आपको मिलवाएंगे। ओके, ठीक है। ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है, इनकी आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी है, इनके मुताबिक इनको रूम डिजाइन करके देना है। सही है। ठीक है, इधर तो ये बस वो बना दिया और वो उसको कर दिया। ठीक है। तो ये सबसे पहले क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स जो है ना, ठीक है, ये एक समझ लें रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन। सही है। जब आपने उसको समझ लिया ना, ठीक है, तो फिर समझे आप जैसा वो चाह रहा है ना, आप उससे भी बढ़ के उसे दे सकते हैं। ठीक है। एक बिल्डिंग की हेल्थ जो होती है जी जी, किन चीजों पर डिपेंड कर रही होती है? भाई उसकी उम्र, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। सही है। और जो आपने एग्जीक्यूट किया काम, ठीक है, वो किस तरह का काम किया। आपने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग देखी ठीक है, बिल्कुल। अब उसमें मेजर फैक्टर ये था, देखें मालिक का करोड़ों रुपया लग रहा है, सही है, वो आप लगाता जा रहा है, उसको नहीं पता कि यार। अच्छा, एक तो कुदरती आफत की वजह से जी, क्रैक आ जाते हैं, जी, बिल्डिंग जी, गिर जाती है या जो भी मामला बन जाते हैं, ज्यादातर जो है वो बिल्डिंग में क्रैक आने की जो वजह है वो क्या चीजें हैं? भाई इसमें जब एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ना आप, एक तो सही। मटेरियल आपने अच्छा चूज करना है। सही है, ठीक है, मोस्टली जो क्लाइंट होता है वो मटेरियल अच्छा ही दे रहा होता है। सही, ये ठीक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ठीक आपने जो बंदा काम कर रहा है ना, जिस चीज की मैं आपको बता रहा हूँ कि कंसल्टेंसी आपने लेनी है, सही है, तो आपने एग्जीक्यूट कैसे करवा रहे हैं, मतलब नीचे से जो फाउंडेशन बना रहे हैं आया कि वो वैसे ही है। सही है, ये इधर बड़े ब्लंडर्स हैं, मैंने खुद देखा है। अभी अभी प्रैक्टिस में लड़ सही। पड़ता हूँ उनके साथ कि यार नहीं करो, क्यों नुकसान कर रहे हो। सही है। आप अपना 5,000 बचाने के लिए उसका 50 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो। ओके, ठीक है, ये डिपेंड कर रहा होता है जो बंदा वहाँ पे कंसल्टेंट है, सही जो बंदा काम को चेक कर रहा है। सही ठीक है, वो इन चीजों के ऊपर सारी चीजें मैटर करती हैं। अभी ये एक वाकया छोटा सा कि हमारे जानने वाले कोई इंजीनियर्स थे, जी। तो 13-14 लोगों ने मिलकर जो है ना एक मस्जिद बनवाई है। जी जी, यानी माशाल्लाह 8-9 साल हो गए उनको इस शोबे के अंदर। जी। तो मैं अगले दिन गया हूँ तो वो पूरी मस्जिद जो है वो उसके अंदर 1-1 इंच के जो है वो गैप, वो जो दरारें होती हैं मैंने जो देखी जी, हैं, जी। वो पूरी मस्जिद के अंदर उसके सारे जो पिलर्स थे वो फटे पड़े थे। यकीन करें मैं देखकर वो हैरान हो गया कि इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स लगे रहे हैं और बनाया भी अल्लाह का घर है। तो ये कौन सी कमजोरियां होती हैं जिस वजह से ये ऐसा होता है? भाई जी ये लैक ऑफ नॉलेज है, ओके, आपकी प्रैक्टिस नहीं है फील्ड इन हकीकत में वो कब्र खोदने वाले डिजाइनर होते हैं, लेकिन वो मस्जिदें बनवानी शुरू या बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, अब देखें ना, वही बात है, नीम हकीम खतरा जान है। खतरा है जान है। ठीक है, जब आप ऐसे लोगों से काम करेंगे, आप करोड़ों रुपया लगा दिया, घर देखें अल्लाह का है। खून पसीने से सर पैसा कमाया जाता है। बिल्कुल यकीन करें, एक मैं कहता हूँ मालिक ये चीज नहीं मैटर मेरे ख्याल के मुताबिक कर रही होती कि ये बंदा मालिक है, नहीं, वो भी मजदूरी करके उसने पैसा कमाया है। बिल्कुल। उसने भी वो जो लाखों इकट्ठे किए हैं, जो करोड़ों इकट्ठे किए हैं, उसने भी मेहनत की भाई, है। हक और लाख यकीन है। करें ये मिस्त्री लोग या ये जो छोटे लेवल के जो इंजीनियर्स हर गली के अंदर बने पड़े हैं, ये लोग उसका यार सारा वो नुकसान करके रख देते हैं। भाई ये देखेंगे ना, क्लाइंट की खुद की गलती है। अब देखें, खैर वो जब आप जाएंगे ऐसे लोगों के पास, सही है, अब वो आपको बताएगा कि मैं आपसे नक्शे की मद में मैं 10,000 रुपया ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम बताएंगे, हम कहेंगे मैं 2 लाख रुपया ले रहा हूँ, सही है, वो क्लाइंट समझता है पता नहीं ये लुट के खा रहे ये हैं। लुट के खा अब रहे हैं। मुझे आसनपुर में एक टैग मिलता है कि सही। ये बहुत महंगा है, सही है, लेकिन मैंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, मेरी क्लाइंटेल पकड़े सही, सारी अच्छी हैं, एजुकेटेड लोग हैं। सही। ठीक है,
मतलब मेरी क्लाइंटेल सारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी, ठीक है, सारे एजुकेटेड पर्सन है, सही, और काम किया उन्होंने, मतलब हाई लेवल पे काम किया, सही है, मतलब ना अपना नाम खराब किया है ना उन्हें खराब किया जिनके साथ काम किया, सही है, ठीक है। बाकी कुछ 10% होते ही ऐसे हैं जिन्हें आप कुछ भी कर लें आपने राजी नहीं कर सकते। अच्छा, दो तरह की बिल्डिंग्स मतलब कि आप लोग बनाते हैं, एक तो आम एक बंदे ने घर बनवाया, एक ये जो सरकारी लेवल पर जो काम हो रहे होते हैं बिल्डिंग्स के, तो सही बताइएगा कि हमने ये चीजें अक्सर देखी हैं कि एक स्कूल की इमारत बन रही है, उसमें 8-10 कमरे हैं, एक वॉशरूम है, वो भी दूसरी नुक्कड़ पे, और 4 दीवारी है 6-6 फुट ऊंची, और 1 अरब रुपए प्रोजेक्ट, उसके जो बजट मंजूर है वो 1 अरब रुपए हुआ है, तो हकीकत में ये 1 अरब लग जाता है उस पर वैसे? भाई बात ये है कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जी 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 जी। उसमें ये है कि पाकिस्तान का अलमिया ये आपको पता है कि ये ऊपर से नीचे चेन होती है, ऐसे ही है, जिसमें बड़े हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व होते हैं। सही है, सही है। तो हर बंदे की ना एक परसेंटेज होती है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, सही है, जी जी, प्रैक्टिस चल रही है, जी जी, ऐसे ही है। तो हर बंदे की एक परसेंटेज है, वो काम हो रहा है ना 10 रुपए में, वो 10,000 रुपए में जाएगा, सही है, ठीक है। वो हर बंदे को एक परसेंटेज मिलनी है, तो आपके बिल पास होने हैं, वो टेंडर मंजूर होना है, सही है, वो काम आना है मार्केट में, वो हर बंदे की एक प्री डिसाइडेड। मटेरियल की क्या वैल्यू होती है? मटेरियल भाई वही मैं बता रहा हूँ ना आपको, अब देखे ना काम ये 10 रुपए का, सही है, उसका 10,000 का आप बिल बना देते हैं, सही है, ठीक है। वो मटेरियल उसमें अच्छा भी लगा लें, लेकिन वो फिर भी आपने, अगर लेट्स सपोज कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, सही है, लेकिन एट द एंड उन्हें भी परसेंटेज देना पड़ती है, ओके, अपने बिल लेने के लिए, वो ब्लैकमेल हो रहे होते हैं, सही है, ठीक है, क्योंकि चेन है ना ऊपर से नीचे तक है, सही, आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते। जैसे मलिक रियाज ने सलीम साबिक के साथ एक इंटरव्यू किया था, जी 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 जी, उन्होंने उसमें कहा जी, कहते जी आप रिश्वत देते हैं, आप ये करते हैं, उसने कहा कभी जिंदगी में कारोबार किया तुमने? मतलब हाँ जी, एक दुकान बनाई थी वो, उसने कहा वो फेल इस वजह से हुई, तुम्हें पता ही नहीं है कि लोगों को किस तरह चलाना है, नीचे टायर लगाने हैं, फाइलों के मामलात हैं, ये भाई अब हमारे निजाम में रच बस गया। जब तक आप ये नहीं करते आप आगे काम ही नहीं कर सकते। अब हमें कुछ लोग कहते हैं जी आप वो, अब बल्दिया के मामलात हैं, कुछ मामले वहां पे भाई आपने देने ही देने हैं, सही, वो आप कहें हम चट्टी दे रहे हैं, हम ये करें, वो आप ना देंगे, आपका काम रुक जाएगा, क्या करेंगे आप? सही, जब तक आपने मामला सेटिंग नहीं करनी, आपने किसी को पे ऑफ नहीं करना, ठीक है, तो वो आपका काम नहीं होगा। ये इस्लामिक माशरा है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर भी फतवे हैं, वो कह रहे हैं अगर आपका एक रीजनेबल काम है, सही, ठीक है, सही काम है, सही, आप उसको करवाने के लिए, आपका काम ऐसे नहीं होता, आपको पता है कि होना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, सही है, तो आप पैसे दे लें तो वो रिश्वत के जुमरे में नहीं आते, ठीक है। पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ, ये तो सर पाकिस्तानी मौलवियों से आप पैसे देकर जो सा मर्जी फतवा ले सकते हैं। माजरत के साथ हमारी आवाम को कोई आखिर में कोई क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो ताकि जो लोग बेचारे घर बनाने के ख्वाहिशमंद है, बल्कि कमर साहब मैं भी बना रहा हूँ, दुआ करें मेरे मिस्त्री उसको मुकम्मल कर दें, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल टीम का इंतखाब करें, ठीक है, ठीक है। वो कहते हैं महंगा रहो एक बार और सस्ता रहे बार बार, जी, ठीक है, ये चीज एक मैटर करती है। यस, आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाएं। और एक और मेजर फैक्टर मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग यहाँ से भागते हैं लाहौर घर डिजाइन करवाने के लिए, हमारा जो एरिया है ये टोटली डिफरेंट है, ओके, यहाँ पे टेम्परेचर जाता है 50+, ठीक है। अब मैंने एक लड़की से, किसी ने घर डिजाइन करवाया, वो कंसल्टेंसी के लिए मेरे पास आ गए, वो हिली एरिया का डिजाइन था, सही, जिसमें कॉलम थे और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग डिजाइन की, वो उठा के इधर ले आए, सही, ठीक है। अब जब हम बड़े तेज बनते हैं, हमारे पास पैसा होता है, हम भागते हैं वहां पे, जी जी, वो आपको लूट के खा रहे होते हैं। या तो वो बंदा इधर आए, प्रॉपरली एरिया को विजिट करे, यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंट है, उसको स्टडी करे, उसके मुताबिक आपको घर डिजाइन करके दे, ऐसे ही। अब कुछ ऐसे हैं वो ग्लास ही ग्लास लगा देंगे, बाद में हीट अंदर कंट्रोल नहीं होनी, ठीक है, सन डायरेक्शन किस तरफ है, उसका नेबरहुड कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी ये वो पॉइंट्स बता रहे हैं कि जिनको इलाकाई तौर पर मद्देनजर रख के घर बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। तो फिर आप हासिलपुर में देखें, मॉन्यूमेंट्स डिजाइन हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मॉन्यूमेंट्स ऐसे डिजाइन नहीं होते मेरे साथ, इसके अंदर इलाके की जो होती है ना, इसकी एक हिस्ट्री, सही है, आपने उसको लेके चलना होता है, अपने इलाके की, उसके अंदर आए, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई चीज नहीं है, नेट से उठाया, देखा, उसको इम्प्लीमेंटेशन कर दी, ये ऐसे नहीं होता, सही, तो पूछने वाले नहीं है। खैर, अब गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट, उन्होंने बड़े जबरदस्त रूल्स बना दिए, सही। अब डिजिटलाइजेशन आ गई, आपको मैप अप्रूवल के लिए भी, मतलब अब उन्होंने कह दिया है कि आगे आगे ना थंब लगेगा आर्किटेक्ट्स का, सही, बल्दिया के अंदर मैप अप्रूवल के लिए, सही। तो अभी एफिडेविट भी आ गया हम लोगों का, सही, ठीक है। तो ऐसे ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लोगों का नुकसान भी हो रहा है, कुछ लोग अपना देखे ना, एक चीज और है, हम आर्किटेक्ट्स हैं, हमने घर भी अच्छा डिजाइन, इसका मतलब है आप कमर साहब, आप मरियम नवाज की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान के अंदर ये जो साफ सुथरा पंजाब या ये इस तरह की मुहिम लेके चल रही है, यानी वो अच्छा काम कर रही है, अच्छा इनिशिएट ले रही है, सही है, सही है, और ये होना चाहिए, ठीक है। देखिए ना, हर चीज डिजिटलाइजेशन है, इसमें करप्शन कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसी। जब आप उसके ऊपर जाते हैं, हर चीज आपको पता है कि यार मेरी फाइल कहाँ पे है, किस प्रोसेस के अंदर जा रही है, सही, ये एक बहुत अच्छी चीज है, सही है, सही, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ, सही, सही, जी।